वो सदन का रिकॉर्ड भाषण है, वो आप झुठला नहीं सकते। आपने सदन में कहा था, आदरणीय गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी सदन में कहा था, आपने भी देखा होगा। रक्षा मंत्री जी भी ने कहा था, ये सब लोगों ने कहा था और ताली ठोक करके कहा था। अब इनका क्या होगा उस ताली का? देश जवाब पूछना चाहता है। अंदरूनी आप क्या क्या कर रहे हैं और देश से छुपा करके क्या क्या कर रहे हैं, ये तो देश के लोगों को मालूम है। देखिए, ये जो जनगणना हो रहा है, मैंने भी देख रहा था न्यूज में, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि कुछ 30-40 छोटा छोटा सवाल बनाया गया है। और न्यूज में ये भी आ रहा है कि अब जाति भी पूछी जाएगी कि आप किस जाति से हैं। अब आप जब जाति पूछ ही रहे हैं, तो एक मेरा सरकार को सलाह होगा कि आप गांव में जाएंगे, गांव के लोगों को आप उनके जाति के बारे में पूछेंगे कि आपकी जाति कौन है। तो थोड़ा सा आप उस 30-40 जो सवाल है उसमें मैं ये भी कहूंगा कि आप उनकी स्थिति क्या है, गरीबों का स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है, वो कैसे रह रहे हैं, और कितने प्रतिशत जो हैं गरीब लोग हैं जो एक टाइम के खाना के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इन सारे चीजों को भी आप उसमें लेके आइए, और केवल आप सूचना मत लीजिए, उसके ऊपर काम करिए। आप जब जाति पूछ रहे हैं गांव में जाकर के, तो जाति जब पूछ रहे हैं तो जाति की जो दशा है उसके बारे में भी आप उसका भी आंकड़ा लीजिए। और केवल आंकड़ा मत लीजिए, सरकार उसके ऊपर में काम करे। कब करेगा सरकार? केवल यहां कुछ लोगों को आप 16 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिए, वो कहां गया? किसके ऊपर बोझ गया? ये बहुत बड़ी चुनौती है कि कुछ लोगों को आप बड़ा बड़ा कर्जा माफ कर रहे हैं, और कुछ हमारे गरीब भाई हैं जो गांव में रहते हैं बड़े लेवल में, उनको कब आप उनका दिन दशा को कब कल्याण करिएगा? इन सारे मुद्दों को लेकर के आप गांव में जाएं, और जब जाति आप पूछ रहे हैं तो जाति के बारे में जो दशा है उसको भी ठीक करने का आप काम करें, जब आपके पास में आंकड़ा आ जाए। अच्छा बात है। मतलब उन्होंने जो कहा है, अब उस पे मैं क्या टिप्पणी करूं? प्रधानमंत्री जी के इस बातों पर मुझे क्या टिप्पणी करना है? लेकिन इनसे इनका जो विदेश नीति है तो सबको मालूम है। अब आगे भी अगर आप सवाल पूछेंगे तो उसमें मैं लाऊंगा इसको। लेकिन प्रधानमंत्री जी के बयानों का बहुत लोग अब सीरियस नहीं ले रहा है। मैं सच्चाई बता रहा हूं। आज जो शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान का जो बोला है, शरीफ साहब वो क्या बोले हैं आप देख लीजिए। आप तो चिल्ला चिल्ला के सदन में क्या 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 कह रहे थे कि कोई सीज फायर नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जारी रहेगा, और आतंकवादियों को हम मिटा देंगे। और ये भी तो आज तो बयान आ गया कि ट्रंप साहब ने ये कराया था मध्यस्थता, ट्रंप साहब ने सीज फायर कराया था। अब आप कौन सा मुंह दिखाइएगा? वो सदन का रिकॉर्ड भाषण है, वो आप झुठला नहीं सकते। आपने सदन में कहा था, आदरणीय गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी सदन में कहा था, आपने भी देखा होगा। रक्षा मंत्री जी भी ने कहा था, ये सब लोगों ने कहा था और ताली ठोक करके कहा था। अब इनका क्या होगा उस ताली का? देश जवाब पूछना चाहता है। अंदरूनी आप क्या क्या कर रहे हैं और देश से छुपा करके क्या क्या कर रहे हैं, ये तो देश के लोगों को मालूम है। तो अब इनको पता होना चाहिए, और ये शर्म करें। मैं तो कह रहा हूं कि देश का लोगों का आज सवाल है। बहुत लोगों का, हमारे ऊपर भी मीडिया के लोगों का भी फोन आया, और बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं कि ये तो सदन में क्या कह रहे थे, अभी क्या कह रहे हैं। पूछिए इनसे सवाल। तो आपसे भी मीडिया बंधु हैं, आपसे भी मेरा आग्रह होगा, थोड़ा माइक उन लोग के ऊपर लगाइए कि इसके ऊपर में आप कहना क्या चाहते हैं। मैं नहीं देखा कि एक लोगों का बयान आया है इसके ऊपर में, ये कहना क्या चाहते हैं। अब वो शरीफ तो कह दिए जो कहना था, अब इसके ऊपर में ये लोग क्या कह रहे हैं उनसे जाके पूछिए। सही सवाल का जवाब जो है ना यही लोग देंगे। और ये तो झूठे लोग हैं ना, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। ऑपरेशन सिंदूर को अजीत डोभाल ने बोला, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। देखिए, हम सैनिकों के साथ में हैं, हम मान सम्मान आदर करते हैं अपने सैनिकों को। हम किसी भी परिस्थिति में अपने सैनिक जो हमारे जंबाज हैं, मैं हमेशा सैल्यूट करता हूं। और हमारे जंबाज में कोई कमी नहीं है। और सही बात है, देश के लिए जो उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया है,
चाहे वो लद्दाख का वो ठंडक हो या गर्मी वाला जगह हो, हर जगह हमारे सैनिक अपने जान का बाजी लगा करके देश का रक्षा कर रहे हैं। उनके ऊपर में मैं सवाल नहीं उठा सकता, और देश हित के लिए वो जब भी सोचते हैं मैं उनके ऊपर मैं उनको हमेशा सैल्यूट किया हूं। पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जननायक राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारा पूरा पार्टी सैनिकों के साथ में था, है और रहेगा। लेकिन ये जो सरकार सैनिकों के साथ में जो कर रहा है, उस समय में भी आपने देखा था कि किसी प्रकार की कोई कैजुअल्टी के बारे में आपने देखा होगा। अभी ये डिस्क्लोज किए हैं, 6 का किए ना, तो इन लोगों के बयान के ऊपर में अब बहुत ज्यादा कोई सीरियस नहीं ले रहा है। ये कब क्या कहेंगे और क्या करेंगे कोई पता नहीं है। इसलिए जननायक राहुल गांधी जी कह रहे हैं हमेशा कि ये लोग जो है ना, इन लोगों का बयान का कोई वैल्यू नहीं है, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अरे वो झंडा लहराया, आज देख रहे हैं बड़ा सोशल मीडिया पर चल रहा है, बड़ी देशभक्त बने हुए, तो उनसे पूछ लीजिए कि किधर से क्या, कम से कम झंडा लगाने का तो उनको पता होना चाहिए कि किधर हरा रहता है और किधर मतलब क्या रहता है झंडा में। वो देख लीजिए, उनका झंडा चल रहा है। तो पहले वो अपने बारे में सोचे, कांग्रेस पार्टी के बारे में छोड़ दें। और सबको मालूम है, पूरा देश को मालूम है कि जब एक परिस्थिति ऐसा था कि लग रहा था कि अब अंग्रेज भारत देश से नहीं निकलेंगे, अब अंग्रेज खत्म नहीं होंगे, उस समय कारवां उठाया कांग्रेस पार्टी, और हजारों लाखों लोग हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे अपने जान का बाजी लगा करके खून बहाया, पसीना बहाया और देश को आजाद कराया। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। आदरणीय हमारे जननायक राहुल गांधी जी के ऊपर में सवाल उठाने से अच्छा होगा कि बाबा साहब का बनाए हुए संविधान को कदर करिए, सम्मान करिए और आप उसके ऊपर चलने का काम करिए। आपने जो झंडा फहराया वो भी देश के लिए अपमान है। देखिए, वो तो क्लियर हो चुका है ना, सबको मालूम है ना। जाति धर्म का राजनीति कौन करता है, आप बताइए। हमारा देश जो है वो मतलब डेमोक्रेसी है, सेकुलर है। सभी जाति, सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोग यहाँ रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन जब बीजेपी सत्ता में आई तो क्या खेल खेल रही है सबको पता है। तो जननायक राहुल गांधी जी ने जो बात कहा है, जोड़ने वाली बात, तो मतलब इनके ऊपर में सेट नहीं होता है। बीजेपी कभी जोड़ने का काम ही नहीं करेगा। बीजेपी को किसी तरह चुनाव जीतना है, हिंदू मुस्लिम करना है। इस बार तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने मुस्लिम भाई लोगों को भी, हिंदू भाई लोगों, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को, कि कांवड़िया में बहुत सारा जाति धर्म नहीं हुआ, लेकिन जाति धर्म पिछला बार कैसे हुआ आपने भी देखा होगा। तो ये कभी जोड़ने वाले हो ही नहीं सकते। ये तो हमेशा हमारे जननायक राहुल गांधी जी तो हमेशा कहते हैं ना कि हम तो नफरत के, जो नफरत का आग लगा हुआ है देश में, हम तो मोहब्बत का दुकान खोलने चले हैं। और आप एक बात लिख लीजिएगा, कांग्रेस पार्टी देश का आज आपने जो स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया, एकमात्र कोई